नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किड्स ट्यूशन क्लासेस में। आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं एक हिरण की कहानी। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो में अंत तक बने रहें और कमेंट करके हमें बताएं अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाएं। तो पहले वीडियो की तरह और अधिक समय ना लेते हुए चलते हैं कहानी की ओर। एक बार एक जंगल में एक हिरण पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, क्योंकि उसे बहुत ही प्यास लगी थी। वह हिरण बहुत समय से भटक रहा था, किंतु उसे पानी कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। कुछ समय जंगल में इधर उधर भटकने के पश्चात वह हिरण एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ समय शांत बैठने के पश्चात उसे किसी नदी से पानी की आवाज़ सुनाई दी। वह हिरण वहां से उठकर नदी की ओर जाने लगा। थोड़ी ही आगे जाने के पश्चात उसे एक बहुत ही बड़ी नदी दिखाई देती है। वह हिरण उस नदी को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो जाता है, मानो उसे कोई नया जीवन मिल गई हो, ऐसा आभास होता है। वह दौड़ते हुए उस नदी के पास जाता है और नदी के पास जाकर वह जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सिर झुकाता है तो उसकी दृष्टि अपनी दाईं ओर पड़ती है। उसे एक शिकारी दिखाई देता है, जो अपने हाथों में एक तीर लिए हुए निशाना तान के खड़ा था। कुछ समय पश्चात उस हिरण की दृष्टि अपनी बाईं ओर पड़ती है तो उसे पीछे झाड़ी में एक शेर दिखाई देता है। अब हिरण घबराकर सब कुछ भूल जाता है। उसे पानी भी याद नहीं रहता और वह पलटकर पीछे मुड़ता है। पीछे मुड़कर उसने देखा कि जंगल में बहुत ही भयानक आग लगी हुई है और वो आग धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही होती है। अब हिरण जाए तो कहाँ जाए। उसे दाईं ओर शिकारी दिख रहा था, जो निशाना तान के खड़ा था, और अपने बाईं ओर एक शेर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। सामने गहरी और लंबी नदी थी और पीछे बहुत ही भयानक आग लगी हुई थी। सभी रास्ते बंद हो चुके थे। उसको चारों ओर से विपत्ति ने घेर लिया था। अब हिरण सोच में पड़ जाता है। वह चुपचाप वहां खड़ा रहता है और तुरंत ही उसके अंदर से एक ध्वनि आती है, जब चारों ओर विपत्ति आ चुकी है, अब मुझे मरना ही है तो मैं अपना काम पूरा करके क्यों ना मरूं, मैं अपना पानी पी के ही क्यों ना मरूं। तब हिरण आराम से पानी पीने लगता है, किंतु थोड़ी ही देर पश्चात एक अद्भुत घटना घटती है। हिरण पानी पी रहा था कि तभी अचानक से आसमान में काले और घने बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है। बारिश होने के पश्चात जंगल में जो आग लगी थी वह पानी से बुझ जाता है और पानी के बौछार होने के कारण शिकारी अपना निशाना चूक जाता है और वह शेर को लग जाता है। फिर शेर की दृष्टि उस शिकारी पर पड़ जाती है और शेर उस शिकारी के पीछे लग जाता है। इतने में हिरण पानी पीकर अपना सिर उठाता है तो वह अपने दाईं ओर देखता है कि शिकारी अपने जगह पर नहीं है। बाईं ओर शेर भी नहीं दिख रहा था और पीछे मुड़कर देखा तो जो आग लगी थी वह भी बारिश के कारण बुझ चुकी होती है। हिरण को बहुत ही आश्चर्य हुआ और वह आराम से वहां से चली गई। प्यारे मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम सबके जीवन में भी जब परेशानियां आती हैं तो चारों ओर से आती हैं, जिसके कारण मनुष्य डर जाता है, घबरा जाता है, वह कोई भी निर्णय नहीं ले पाता है। इसलिए आपके जीवन में भी यदि कोई समस्या आए तो शांति से सोचना है और अपने अंतर आत्मा की ध्वनि को सुनना है, क्योंकि हमारे अंतर आत्मा में हर समस्या का समाधान होता है, जो हमारे अंदर के भय को समाप्त कर सकती है और हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। इसलिए जब भी कोई समस्या हमें चारों ओर से घेर ले तो हमें डर कर या घबरा कर भागना नहीं है। हमें अपने अंतर मन में उतरना है ताकि हमें उस समस्या का समाधान मिल सके। हिरण के सामने भी समस्या थी
यदि वह डरकर वहां से भागने का प्रयत्न करता तो अपने जान से हाथ धो बैठता, किंतु उसने शांति से सोचा और अपने काम में लग गया, जिससे वह बच पाया। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि सफलता थोड़ी सी दूर रहती है और समस्या दिखनी शुरू हो जाती है। कई सारी समस्याओं से हम डर कर बैठ जाते हैं, किंतु न ही हमें डरना है और न ही घबराना है। हमें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहना है। सफलता एक दिन अवश्य मिलती है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। आगे ऐसे ही शिक्षाप्रद और प्रेरक वीडियो मिलती रहे, उसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।